जो जीवन भर राग द्वेष विषय कषाय छल कपट आदि आदि में तुम उलझे हो, मरते समय भी ज्ञानियों वही वही और वही याद आएगा। उन्हीं उन्हीं के चेहरे याद आएंगे जिनसे तुमने जिंदगी भर दुश्मनी की थी। अच्छी बातें बहुत कम याद आती है। आप ही याद करो ना, किसने कितने आपके साथ अच्छा अच्छा किया, उनके चेहरे याद नहीं आएंगे। उनके चेहरे याद नहीं आएंगे। जिनने मदद की, सहयोग किया, जिनने उपकार किए, वे माँ बाप भूल जाते हैं, गुरुओं को भूल जाते हैं। पर किसी ने थोड़ी सी भी कटु बात की है ना, मरते समय तक साल देख मिला नहीं तुम्हें तो। विचार करो ना, अपने भीतर झांकना, दूसरों को नहीं। ऐसी ही परिणति है। और हम अंतिम समय में समाधि करके कल्याण कर लेंगे? नहीं, हमें आज से अभ्यास करना होगा। आज से नहीं, अभी से अभी से अभी से पुरुषार्थ करना होगा। और अभी का मेरा पुरुषार्थ ही अंतिम समय काम में आएगा। पीसी जैन साहब, शरीर की कसरत, ये उपवास, शरीर की मेहनत भी आवश्यक है, पर ये तो फिर भी संभव है। सबसे पहले आवश्यक कुछ है तो अपने भावों की, परिणामों की विशुद्धि है। पूरे दिन उपवास कर लेना, 30 में से 30 दिन महीने में उपवास कर लेना, पर 30 दिन के उपवास में, 24 घंटे के उपवास में अगर 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 विषय कषायों का उपवास नहीं है, तुम विषय कषायों से दूर नहीं हो पा रहे, राग द्वेष से दूर नहीं हो पा रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा करने से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारा शरीर का उपवास कर लेना, भूखन मर जाना, ये मात्र सर्कस है, कसरत है, ये काम में आने वाली नहीं है। वो भी आवश्यक है, उसका भी अभ्यास चाहिए, पर उसके अभ्यास के साथ साथ हमें हमें भावों की विशुद्धि के लिए जो 7 सर्वोत्कृष्ट साधन कहे हैं पीसी जैन साहब, उपवास, एकासन, रस त्याग नहीं कहा समाधि भावना में। समाधि भक्ति तो आप प्रतिदिन प्रतिक्रमण में पढ़ते होंगे ना, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे सद्वृत्तानाम। ये जो 7 क्रियाएं, 7 बातें कही है, वहां कोई तपस्या नहीं कही, क्योंकि शरीर बाद में कृश करना है, पहले भीतर के कषायों को कृश यानी समाप्त करना है। और कषाय तभी 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 हमारी समाप्त होगी जब हम जिनेंद्र भगवान के सामने, वीतरागी प्रभु के सामने उनकी मुद्रा को निहारने का प्रयास करें, उनके प्रति भक्ति, समर्पण, श्रद्धा का ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करे, दिखावे का नहीं। दिखावा करने वाले तो बहुत सारे हैं। यूं सामान्य दिनों में पूजा करने के तरीके में अलग होते हैं, और व्रतों के दिनों में जब भीड़ होती है तब आपके बर्तन भी, बोलो ना, तब के बर्तन भी अलग होते हैं। बर्तन बदलो ना बदलो ज्ञानियों, बर्तन बदल जाए तो काम हो जाए। बर्तन और बर्तन बहुत अंतर नहीं है, एक डंडी का अंतर है। बर्तन तो बदल देते हैं, पर अब बर्तन भी दिखावे के लिए बदल जाते हैं। जैसी भीड़ आती है, 4 लोग आते हैं, बिड़िया टप बजा बजा के और गा गा के ऐसे दिखा के करते, देखो कोई फोटो खींचने लग जाए और कैमरा वाले आ जाए तो फिर नाचना भी कम पड़ जाए। क्यों? क्योंकि फोटो खींच रही है, फिर रील बनेगी, दिखावा होगा कि कोई धर्मात्मा है। नहीं, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति तो उस मेंढक के पास थी। सच्ची भक्ति तो उस मेंढक के पास थी। मात्र और मात्र एक धुन चढ़ी थी उसके दिमाग में, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, साक्षात महावीर भगवान समोषण में विराजते हैं, उनकी दिव्य देशना सुननी है। कभी ऐसी धुन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आते हुए भक्तों पर बनी? कभी ऐसी धुन निर्गंथ गुरु के दर्शन करने के लिए बनी? शायद नहीं बनी। और बनी होती ना तो कब के हम भी चौथे काल से निकल जाते। चौथे काल में हम आप नहीं थे क्या? थे तो, तब भी कभी ना कभी जिनेंद्र भगवान निर्ग्रंथ मुनियों जैसे निमित्त मिले थे, पर तब नहीं समझ पाए थे, तब अपने अपने जीवन को, अपने मृत्यु को हम संभाल नहीं पाए थे। इस कारण से इस खोटे पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना पड़ रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भले ही हमने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। आज सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करके हम अपने मिथ्यात्व को तोड़कर सम्यक दृष्टि बन सकते। सोचो तो, विचार तो करो, उस मेंढक की मां कितने से प्राण, कितना होगा मेंढक? इतना सा, बहुत बड़ा भी कह लो तो इतना सा मेंढक मान लो।
क्या श्रद्धा होगी उस मेंढक की, मात्र मुझे जिनेंद्र भगवान के रूप को देखना है। ये तो कई बार मैंने सुना था पिछली पर्यायों में कि भगवान ऐसे होते, भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी होती है, भगवान का समोषण ऐसा होता है। कोई बात नहीं, इस पर्याय में आत्र रौद्र ध्यान का फल, मायाचारी का फल त्रियंश के रूप में मुझे मिला है। पर मैं इस बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए कर्मों की निर्जरा करूंगा, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने बताया है, आचार्य भगवंतों ने बताया है, जन्मों जन्मों के पाप, मां कान खोलकर दिलो दिमाग और हृदय के एक एक पटल को खोलकर सुन लेना, जन्मों जन्मों के पाप अगर कहीं नष्ट होते हैं तो ये वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से होते हैं। पूर्व संचयम कम्मम मूलाचार में वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, आज जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कई भवों के पाप मिनटों में ही टूक टूक हो जाते हैं। क्या दर्शन पाठ नहीं पढ़ा आप लोगों ने? महाराज जी रोज आके भगवान को सुनाते हैं ना, भगवान सुनो दर्शने न जिनेंद्राणा, सब कुछ सुना दिया भगवान को नहीं सुनाना था, भीतर बैठे भगवान आत्मा को सुनाना था। कल भी कहा था, करोड़ों उपवास का फल एक बार विधि पूर्वक वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन का है। हम तो महाराज रोज करते, सुबह दोपहर शाम आते जाते गाड़ी से हॉर्न बजा के सैल्यूट करके जाते, भगवान देख लो मैं। हाँ, आजकल हाईटेक जमाना हो गया है, बाहर से गाड़ी से उतरना भी नहीं चाहते। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा। वह मेंढक भी जिनेंद्र भगवान की दर्शन की भावना लेकर निकला था कि मुझे साक्षात अरिहंतों के समोषण में दर्शन होने वाले हैं। कोई विकल्प नहीं था, मैं क्या ले जाऊं क्या नहीं ले जाऊं। शक्ति से भी अधिक वह एक पंखुड़ी को तोड़कर निकल पड़ा, एक पंखुड़ी को लेकर निकल पड़ा। कथा तो कई बार आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर सोचो तो, विचार तो करो, वो एक मेंढक अपना कल्याण कर गया। आप तो कौन हो? आप तो कौन हो? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, आप अपना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूं। वो मेंढक निकल पड़ा, मात्र श्रद्धा से भरा था, चलते 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 भूल गया था कि अगर मैं भीड़ में समा जाऊंगा तो भीड़ से निकल जाऊंगा। भूल गया था, एक धुन मात्र थी, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। जैसे घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर आज के युवा टिकट खरीदते ना, मुझे तो मूवी देखनी है, मुझे तो मूवी देखनी है, भले ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, जैसे मिले। उसमें तो घंटों लाइन में खड़े होने के लिए, घंटों मोबाइल में टिकट बुक करने के लिए समय व्यतीत करेंगे, पर कहीं जिनेंद्र भगवान के और गुरु के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हो, वहां कहते हैं भीड़ में हम नहीं जाते हार देने के लिए, भीड़ में नहीं जाते हम भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो विषय कसायों की प्रवृत्ति हमारे भीतर ठूस ठूस की भरी हुई है। पर जिनेंद्र भगवान के चरणों की रज पाने की भावना हमारे भीतर नहीं है, हमारे भीतर नहीं है, हमारे भीतर नहीं है। वो भीड़ में भिड़ गया, भूल गया था कि मैं इतना सा ही हूं, और इस भीड़ में बड़े बड़े लोग भी आएंगे, बड़े बड़े त्रियंश भी आएंगे। मात्र और मात्र जिनेंद्र भगवान की ऐसी भावना दर्शन की और भक्ति की थी, भगवान के दर्शन नहीं किए थे, अभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, मात्र पंखुड़ी लेकर चल ही रहा था। वह श्रेणिक राजा का हाथी और उसका पैर जैसे ही पड़ता है चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। और जो भाव लेकर चल रहा था, कई बार उस महावीराष्टक को आपने पढ़ा होगा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरैः क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या गजब की पंक्तियां लिखी।
यदर्चा भावेन, मात्र अर्चना पूजन करने की भावना से प्रमुदित मना दर दुरैह, मेंढक दुर्दर जो टर 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 के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आप तो कितने सुरीली कंठ में मां भगवान जिन्हें की पूजा भक्ति स्तोत्र पाठ सब कुछ कर सकते हैं, वो तो मात्र टर टर करने वाला वो प्रमुदित मना, मन को ऐसा प्रमोदित ऐसा आह्लादित किया था, एक धुन छाई थी, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलने वाले हैं, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। यदर्चा भावे न, मात्र अर्चना के भाव पूजन के भाव उसने संजोए थे और उस भाव का ऐसा 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 फल मिला कि वो मात्र जीते जीते भगवान के पास पहुंच नहीं पाया, पर मर के दूसरे क्षण में क्षणादासी स्वर्गी, एक क्षण में स्वर्ग में पहुंचा, एक क्षण में स्वर्ग में पहुंचता है, दूसरे क्षण में स्वर्ग से वह देव बनकर जिनेंद्र भगवान के समो क्षण में पहुंचता है। मेंढक बनकर पहुंचने के लिए फिर भी समय लगता। जो हाथी पर बैठा था, जो हाथी पर बैठा था राजा, उसको पहुंचने में श्रेणी को देर लगी। हाथी पर बैठे वालों, आप नहीं बैठे ना मौसा जी हाथी पे? काले हाथी पे नहीं, अहंकार के हाथी पे बैठा है आज का इंसान। मैं बड़ा, मैं फलाना, मैं डिमका, मैं पहले, मैं बाद में, मेरा नंबर, मेरी बोली, मेरे भगवान, मेरा मंदिर। अहंकार के हाथी पर बैठने वाला बाद में पहुंचता है और मात्र यदर्चा भावेन क्षणादासी स्वर्ग में भी पहुंचा और स्वर्ग से देव बनकर जिनेंद्र भगवान के चरणों में पहुंच गया। क्या क्या भावों की विशुद्धि होगी और क्या जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पण होगा। ये था सही मायने में जिनपति नुति, ये था आपका रूप ध्याओ। जिनेंद्र भगवान का रूप देखने की ऐसी लगन ऐसी लगन ऐसी लगन लगी थी, मरने के बाद भी वह देव बनकर सबसे पहले पहुंचा। दल बल पहुंच नहीं पाया, उसके पहले जाकर वह जिनेंद्र भगवान की चरणों की रज प्राप्त करने वाला वह स्वर्गों का देव बन गया। सोचो विचार कर लो, मेंढक ने तो काम कर लिया, आप तो मेंढकों से नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप तो मेंढकों से ऊपर वाले हो, गए बीते तो नहीं हो ना। 2 हाथ 2 पैर बुद्धि सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिला, इतना सारा पिछले पुण्य के उदय से द्रव्य मिला है, पर हम कितना समर्पित करते हैं। कुछ देने का समय आता है तो हमारी पुरानी बातें हमें याद आती है, कहीं ना कहीं राग द्वेष में उलझकर हम पुनः पुनः उसी में ही उलझ कर रह जाते हैं। एक मेंढक ने अपने जीवन को ही नहीं मृत्यु को भी सफल कर दिया। सोचो, यूं अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाता, किसी हाथी के पैरों के गाड़ी के सामने आके मरता है, तो क्या वो उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त कर पाता? नहीं नहीं, ये अभ्यास चाहिए, अभ्यास चाहिए, ये धुन, ये लगन चाहिए कि मुझे जिनेंद्र भगवान, मुझे जिनेंद्र भगवान, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। वही लगन मरते समय भी काम आ गई, वही लगन मरते समय काम आ गई और कुछ ही क्षणों में वह साक्षात जिनेंद्र भगवान के सामने पहुंचा। हमें भी तो ऐसा करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज मर जाओ किसी गाड़ी के नीचे जाके चिल्लाते हुए मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान के पास, नहीं तो वही पंचम काल है। हाँ, बात का बतंगड़ बनाने वाले कोई लोग कम नहीं है। आजकल ऐसे ही होता है, कहीं की रील, कहीं की वीडियो, कहीं कट कर दी, किसी का फोटो चिपका दिया और बात का बतंगड़ बना के फैला दिया। मुझे महाराज ने कहा था कि भैया मेंढक मर गया तो हम भी मर जाए गाड़ी के नीचे जाके। नहीं, मैं आपको ऐसी मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मरना है सबको, पर जब मरण आए ना तो इन भावों के साथ मरो। जब मरण आए सामने तब इन भावों के साथ मरो। आज जाके मैं आपको मरने की बात नहीं कह रहा हूं, और यूं गाड़ी के नीचे मरने से आपका समाधि मरण भी नहीं होगा। जब मरण आएगा तब हमारी भाव जिनेंद्र भगवान के चरणों के प्रति ऐसे होने चाहिए जैसे उस मेंढक के थे। वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति, समर्पण, श्रद्धा के साथ, इस लगन के साथ अगर मृत्यु होगी तो पक्का मानना 7-8 भव से अधिक श्रावकों आपको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। मैं प्रतिदिन याद दिला रहा हूं, 7-8 भव श्रावकों समाधि मरण कर लो श्रावक अवस्था में भी, तो भी 7-8 भव में तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा। पर भावों का तो निर्माण हो पहले। भाव तो हमारे ऐसे बने, मैं सही मायने में बताना, बरसों से पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे,
ऐसी धुन ऐसी लगन है नहीं है, व्यवहारिकता है। इधर से उठाया उधर चढ़ा दिया, इधर से उठाया कलर डाल दिया, पर कभी तो ऐसी लगन लग जाए, कभी तो ऐसी लगन लग जाए। मात्र भगवान के सामने जाकर बोलने से, पारसनाथ भगवान से काम नहीं होगा। तुमसे लागी, बोलते हैं ना, कितनी लगन लगी, कितनी लगन लगी है वहां मात्र पढ़ने के लिए है। तुमसे लागी लगन, वो भी इसलिए लगी है कि मेटो मेटो जी। देखो कितने ज्ञानी है। संकट मिटने के लिए लगन लगी है, जैसे संकट मिट गया, कौन आप कहां से आ गए, हाँ हो गया काम, अब हो गया हमारा संकट। फिर जब संकट आएगा फिर आएंगे भगवान, मेटो मेटो जी संकट, तब आएंगे तुम्हारा संकट मिटने के लिए। भगवान भी बोलते होते ना, भगवान भी बोलते होते तो भगवान भी यही कहते कि जब जब तुम्हारी जरूरत है तब तुम मुझे याद करो, और जब नहीं है तो भूल जाओ। ऐसे काम नहीं बनता, ऐसे काम नहीं बनता, ऐसे काम नहीं बनता। मरते मरते समाधि नहीं होती, मरते मरते समाधि नहीं होती, मरते मरते समाधि नहीं होती। जीते जीते मरने का नाम ही समाधि मरण है। जीते जीते मरने की ना, मरने का नाम ही समाधि मरण है। महाराज हम जीते जीते जी नहीं पा रहे, जीते जीते मरने की, बोलो ना, क्या बात करें, जीते जी पा रहे नहीं, जीते जी नहीं पा रहे, जीते जी धर्म भी नहीं कर पा रहे हैं हम, जीते जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मरने की क्या खाक बात करें। तो अभ्यास मुझे अभी से करना होगा, निर्णय भी अभी अभी ही करना होगा, तो अंतिम समय में कुछ कुछ अच्छा होने की संभावना है। नहीं तो फिर जैसे आए वैसे ही आप ही कह रह गए। मैं तो पूछ रहा था, मैं तो रुक जाता हूँ इसलिए कि आप क्या कहना चाहते हो, अंदर में क्या भरा है वही निकल जाता है। जैसे आए वैसे, अभी तो मत बोलो, वैसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, वैसे मत जाओ। यूं तो संसार में जितने 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 आते हैं वे सब रोते 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 ही आते हैं, जाते हुए भी अधिकांश रोते जाते हैं। पर एक बार ऐसा प्रयास करो, अगर रोते हुए आए हैं कम से कम हंसते हुए तो चले जाए, कम से कम हंसते हंसते ही चले जाए। और हंसते हंसते मरना स्वीकार करना, इसका ही नाम समाधि मरण है। और उसके लिए ही ये 7 बातों को जीवन में उतारना बहुत 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 आवश्यक है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, रोज पढ़ते हैं ना, भूल नहीं जाना। इन 7 बातों को ही हमें आत्मसात करना है। वो जो पूजन के विसर्जन में अंत में पढ़ते हैं, वही मेरे जीवन के विसर्जन में अंत में काम में आने वाला है, अगर मैं उसे आज से प्रैक्टिकल में लाऊं तो। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, बोलू प्यारे। सब कुछ हमने भगवान को सुनाते सुनाते रट लिया। आत्म कल्याण की, जीवन और मृत्यु को बदलने वाली बातों को समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।